अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद असीब अकबर एंड वेलकम टू करियर एंड टेक इंसाइट्स 2.0। वैसे तो ये वीडियो मेरे किसी स्केड्यूल में शामिल नहीं थी, लेकिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए मुझे, जिसमें आपने कभी पूछा कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, कभी अपने मेरिट लिस्ट की अपडेशन के बारे में पूछा, कभी कुछ पूछा, कभी कुछ पूछा। तो मेरी यही कोशिश रही कि मैं आप सबको रिप्लाई दे सकूँ, और अगर तो आप सबको मेरे रिप्लाई से कोई ना कोई फ़ायदा पहुँचा है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। तो ये मेरी पहली वीडियो थी जिसमें मैंने नफ्स की पेइंग कैडेट की टेंटेटिव मेरिट लिस्ट के बारे में ज़िक्र किया था कि इतना मेरिट होगा। तो इसमें सबसे पहला कमेंट आया कि सर प्लीज़ अपलोड दी अपडेटेड मेरिट लिस्ट। जी बिल्कुल, तकरीबन 1 माह हो गया मेरी पुरानी मेरिट लिस्ट को, और उसके बाद मैं थोड़ा-सा बिज़ी हो गया था, और ये भी मेरिट लिस्ट थोड़ी-सी पुरानी हो चुकी है। बाय द वे मैंने मेरिट लिस्ट अपलोड कर दी हुई है, अपडेटेड आप वो देख सकते हैं। उसके अलावा नीचे एक और कमेंट है जिसमें कह रहे हैं कि नम्स हैव एक्सटेंडेड शेड्यूल ऑफ मेरिट लिस्ट व्हाई ड्यू टू शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट काइंडली गाइड। बच्चे सबसे पहले तो ये देखें कि नम्स का और जो दूसरी यूनिवर्सिटी है, बाकी जो यूएचएस हो गई, डाउ यूनिवर्सिटी हो गई, या फिर शहीद जुल्फ़िकार अली मेडिकल यूनिवर्सिटी, इनका कोई आपस में इंटरलिंक नहीं है। यूएचएस, डाउ और शहीद जुल्फ़िकार का तो इंटरलिंक है, लेकिन नम्स का इनके साथ कोई लिंक नहीं है। तो अगर आप सोचते हैं कि उनके रिकंडक्ट की वजह से इन्होंने ये एक्सटेंड किया, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। बस इनका ये है कि इन्होंने पहले 25 अक्टूबर रखी थी, लेकिन तकरीबन 50 टू 60% बच्चे रह गए थे जिन्होंने अभी एडमिशन के लिए अप्लाई ही नहीं किया था। तो सिर्फ़ इसी वजह से उन्होंने थोड़ी-सी टाइम एक्सटेंड किया है। ये वो इस साल नहीं, वो हर साल 5 से 10 दिन, 20 दिन एक्सटेंड कर देते होते हैं। ये इसका कोई लिंक नहीं है बाकी किसी भी रिकंडक्ट के हवाले से। आगे चलें, आगे सर पूछ रहे हैं कि 87.1% एग्रीगेट है, पेइंग कैडेट्स डिफेंस पेड सिविलियन में अप्लाई किया है, क्या हमारा एडमिशन हो जाएगा? सर आप बॉर्डर लाइन पे हैं, कोई कंफर्म नहीं है आपका एडमिशन होगा या नहीं। बाकी आप मेरी जो अपडेटेड मेरिट लिस्ट आई है, आप वो देखें, अगर तो आपको उसमें मिल जाता है आपका आंसर तो ठीक है, नहीं तो आप उसमें एक बार दोबारा अपना थोड़ा-सा जो क्यूरी है उसको और हाइलाइट करें, और मुझे डिटेल से बताएँ ताकि फिर मैं आपको बेहतर तरीके से रिप्लाई कर सकूँ। इसके अलावा आगे किसी ने पूछा सर ये 93 अबव वाले जो पीसीज़ हैं, कि ओपन पर हुआ तो शायद बीडीएस में हो, क्योंकि उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि पीसी की एमबीबीएस की सीट या फिर ओपन की बीडीएस की सीट लिए। प्लीज़ रिप्लाई। तो ये बिल्कुल आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि मेरा ओपन पे एडमिशन हो जाता है और वो बीडीएस पे होता है, और फिर तो मुझे वो सीट लेनी पड़ेगी। बाकी अगर दूसरा आई एम सॉरी, दूसरा हो जाता है आपका पेइंग कैडेट्स की सीट पे, तो फिर मैं किसको, वो मुझे चॉइस देंगे कि मैं पेइंग कैडेट्स के एमबीबीएस की सीट लूँ? जी, बिल्कुल। अगर तो आपका ओपन पे एमबीबीएस पे हो जाता है, तो फिर आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी, आपका ओपन पे एमबीबीएस में हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ओपन पे अब बीडीएस में हो जाता है और बाद में किसी लिस्ट में आपका पेइंग कैडेट्स के एमबीबीएस में होता है, तो पहले तो आपने ओपन पे बीडीएस में अगर आपने फीस जमा करवाई हुई, आप ओके हुए, तो फिर आपको वो पेइंग कैडेट्स के एमबीबीएस में ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन अगर आपने फीस ही ना जमा करवाई हुई, आपका एडमिशन ना हुआ हुआ, तो वो आपको कंसीडर नहीं करेंगे। तो जिसमें भी पहले हो, एमबीबीएस या बीडीएस, आपने एडमिशन लेना है, ताकि आप आगे वाली आने वाली जो लिस्टें हैं, उनमें अपने आप को कंसीडर कर सकें। उससे नीचे चलें तो पीसीज़ का यूनिफ़ॉर्म क्या होता है एएमसी में? सिंपल जो आम कैडेट्स होते हैं, उनका ही यूनिफ़ॉर्म होगा। आप ये नहीं कह सकते कि आपका आर्मी वाला यूनिफ़ॉर्म होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने सिंपल सादा कपड़े पहनने हैं, जो दूसरे पहनेंगे, वो उनके मुताबिक ही होगा। बाकी सिंपल ओनली मेडिकल कैडेट्स होते हैं, जिन्होंने दूसरा यूनिफ़ॉर्म पहनना है, आर्मी का आपने बिल्कुल नहीं वो पहनना है। उसके बाद आगे नीचे और चलें तो सर प्लीज़ गाइड मी एज़ सून एज़ पॉसिबल, मुझे अगर आर्मी कोटे सीरीज़ पर एज़ पेइंग कैडेट्स मिल जाती है, तो एएमसी पर भी अप्लाई करने की ज़रूरी है, और नॉन एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी, और अगर मैं एएमसी का ना करूँ,
तो वो ज़रूरी है। जी, आपने अगर पेइंग कैडेट्स में अप्लाई किया हुआ है ना, तो आपको एएमसी में अप्लाई करना ज़रूरी है। एफ़िलिएटेड कॉलेजेस किसी में नहीं आपने अप्लाई करना है, सिर्फ़ आपने एएमसी में अप्लाई करना है। अगर तो आपका या फॉर एग्ज़ाम्पल लगता है कि आपका एएमसी में या पेइंग कैडेट्स में नहीं होगा, तो फिर आप एफ़िलिएटेड कॉलेजेस में करें। उसमें आपकी कोई फ़ीस कम नहीं होगी, आप कोई पेइंग कैडेट्स के तौर पे नहीं होंगे। आपने सिंपल सिर्फ़ एज़ अ जो नम्स कैडेट होता है, उसके तौर पे आप प्राइवेट में जा सकते हैं। बाकी अगर सिर्फ़ पीसी को कंसीडर करना है, तो ओनली सिर्फ़ आप उम एएमसी में अप्लाई करें। उससे नीचे चलें, अस्सलाम वालेकुम, आई एम रिटायर्ड फ्रॉम पाकिस्तान एयर फोर्स, माय डाटा नम्स एग्रीगेट 82.452, व्हाट विल बी द चांस ऑफ आवर पीसी? सर 82.4 वेरी लो चांसेस, बट होप फॉर बेस्ट, अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। बाकी कुछ भी हो सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। इससे नीचे चलें, सिविलियन डिफेंस सीट का मेरिट बता दें, मेरे बेटे ये एग्रीगेट 85 है, शुड वी अप्लाई फॉर सिविलियन सीट फॉर डिफेंस एम्प्लॉय और नॉट? सर अगर आपने मेरी अपडेटेड मेरिट लिस्ट देखी है ना, तो उसमें मैंने आपको कहा है कि तकरीबन 85 टू 86 वाले जो है ना, वो प्लीज़ अप्लाई करें। कुछ भी हो सकता है, आप बॉर्डर लाइन से थोड़ा सा नीचे ही हैं, बॉर्डर लाइन पे नहीं है, बॉर्डर लाइन से थोड़ा सा नीचे ही हैं, लेकिन अप्लाई ज़रूर करें, शायद कोई चांस बन जाए। उससे नीचे काइंडली पीसी मेरिट लिस्ट अपडेट कर दें। जी बिल्कुल, मैंने अपडेट कर दी हुई है, आप वो देख सकते हैं। इसमें आप कह रहे हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इज़ गोइंग टू टुवर्ड्स रिकंडक्ट में भी, जी वो रिकंडक्ट हो गया आपका, मैं अभी मैसेज पढ़ रहा हूँ। 6 दिन पहले वो तकरीबन 2 से 3 दिन पहले रिकंडक्ट अनाउंस हो चुका है। सर कैन यू अपलोड द अपडेटेड टेंटेटिव मेरिट लिस्ट? जी बिल्कुल, मुझे थोड़ा-सा टाइम लगा था, मैंने अपलोड कर दी है। एक्चुअली नम्स एंड मिशन डिपार्टमेंट इज़ कॉलिंग दैट यू हैव टू अप्लाई ऑन मेरिट इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर पेइंग कैडेट्स ऑफ सिविलियंस। जी बिल्कुल, मैंने एक वीडियो आपको ईमेल भी नम्स का दिखाया था, अगर आपने वो वीडियो देखी है, जिसमें मैंने आईबीसीसी की अपॉइंटमेंट के अटेस्टेशन के हवाले से बताया कि नहीं आपको ज़रूरत। उसमें अगर आप देखें तो उसमें नम्स ने जो भी पेइंग कैडेट्स के थे, उन सबको ईमेल किया कि आपने अगर पेइंग कैडेट्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आपने ओपन मेरिट पे एएमसी में अप्लाई करना है। इसके अलावा आगे नीचे चलें, on PC form we selected for self-financed for non-affiliated colleges, but on portal apply only for AMC as aggregate is good. So still am I eligible for PCC for AMC and affiliated colleges? Please guide. जी बिल्कुल, आपने affiliated colleges जो है वो आपने पीसी के लिए अप्लाई किया हुआ है, ना कि ओपन मेरिट के लिए। तो आपने सिर्फ पीसी के लिए एलिजिबल होने के लिए आपने एएमसी में अप्लाई करना है। उसके बाद आपका एएमसी का डायरेक्ट ओपन मेरिट से कोई तल्लक नहीं है, आपका वो पीसी वाला मेरिट होगा। उसमें अगर आप ओपन में यानी पीसी के एएमसी में आते हुए तो एएमसी में आ जाएँगे, नहीं तो आप किसी प्राइवेट में जाते हुए तो वो खुद प्राइवेट में भेज देंगे। सिर्फ़ आपने एएमसी में अप्लाई करना है। इसके नीचे पेइंग कैडेट्स को सिर्फ़ एएमसी पर वो अप्लाई करना है। ये नम्स एफिलिएटिव जी मैंने वो बता दिया ऊपर। 93% एग्रीगेट एडमिशन पॉसिबल, जी एडमिशन पॉसिबल है, आप वो वीडियो देख लें मेरी अपडेटेड मेरिट लिस्ट की। इसके नीचे मुझे नहीं लगता कोई कमेंट्स ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। दूसरी वीडियो पे चलते हैं। इसमें ये था कि मैं आपको एडमिशन प्रोसीजर के हवाले से बता रहा था। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं, 156 के अराउंड अबाउट। इसमें मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, सर मैंने कल फॉर्म फिल किया है एम्स एडमिशन के लिए, सर डाटा सब सही अपलोड किया, फीस भी पे आ रही, मगर सबमिट करते वक़्त सर्टिफाइड चेक बॉक्सेस आ रहा है और सबमिट नहीं हो रहा। प्लीज़ टेल 25 लास्ट डेट है। जी, सबसे पहले तो मैंने आपको उसी वक़्त रिप्लाई कर दिया था। बाकी ये जिनको और भी एरर्स आ रहे हैं वो भी सुन लें। आपने सिंपल क्या करना है, नम्स को ईमेल करना है। नम्स को आप मुझे बता रहे हैं, मैं आपका डायरेक्ट कोई भी सॉल्यूशन नहीं कर सकता या कोई भी नहीं आपका कर सकता। ये टेक्निकल इशू है। आपने सिंपल नम्स को ईमेल करना है, अपना आईडी वगैरह, अपना पासवर्ड सब कुछ बताना है। उनको कहना है ये इशू आया, मैंने फ़ीस भी जमा करवा दी है, आप उसके साथ अपनी दूसरी चीज़ें भी अपलोड करें, आपका मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा डू पेइंग कैडेट्स गेट द कैप्टन रैंक आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ डिग्री इन एमसी? जी बिल्कुल, जो पेइंग कैडेट्स हैं वो 3 साल के लिए उनको सर्व करना होता है आर्मी में, ये कंपल्सरी होता है। तो जब आर्मी में सर्व करना है ऑब्वियसली उनको कैप्टन रैंक मिलता है। इसकी सिर्फ पेइंग कैडेट्स को मिलता है, नम्स कैडेट को नहीं मिलता, ये भी मैं क्लैरिफाई करता चलूँ।
इसके अलावा आगे क्या, फर्स्ट पेज ऑफ एफिडेविट इज अपलोडेड बट नो ऑप्शन फॉर सेकंड, आल्सो फर्स्ट नॉट मूविंग, काइंडली हेल्प। अगर आपने मेरी वीडियो देखी ना जिसमें मैंने आईबीसीसी की अटेस्टेशन के हवाले से बताया कि नहीं हमें ज़रूरत है अटेस्टेशन की, तो उसमें क्लियर एंड कट इन्फॉर्मेशन नम्स ने बताई हुई है कि आपने सिर्फ और सिर्फ फ्रंट साइज जेपीजे फॉर्मेट की अपलोड करनी है। आईबीसीसी की रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो फिर आपने सेकंड वाली तो ऑप्शन रहने देना, बैक वाली की। फ्रंट वाली आप सिंपल करें, वो भी सिर्फ जेपीजे फॉर्मेट में करनी है और उसके हवाले से और कोई नहीं है। तो उसके बाद सर एएमसी के रजिस्ट्रेशन में नेशनैलिटी वाली कैटेगरी में पाकिस्तानी शो नहीं हो रहा, तो वहाँ क्या सिलेक्टेड करें? यार मैंने अप्लाई किया है 2-3 लड़कों का अपने, उसमें यही पाकिस्तानी नेशनैलिटी शो होती है। जब आप अपना आईडी कार्ड लिखते हैं ना, तो वो डायरेक्टली पाकिस्तानी नेशनैलिटी आ जाती है, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी अगर आपका आ रहा है तो वो टेक्निकल इशू नम्स को ईमेल करें। आई वांट टू आस्क वेदर वी अपलोड ओनली फ्रंट साइड ऑफ एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। जी बिल्कुल, आपने फ्रंट साइड एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अस्सलाम वालेकुम, पीसी का मेरिट क्या है? आई कोर्स 78 एग्रीगेट कैन अप्लाई। जी, आपको सच बता दूँ, आप अप्लाई ना ही करें, 78 तो बिलो एवरेज ही है, रहने दें आप। एंड आल्सो आई हैव heard there is more than 50% concession in the fees पीसी स्कीम as there is 10 लाख। जी ये अपडेट इस साल कर दिया, पिछले साल 2 लाख रुपया फीस थी सिर्फ, लेकिन इस साल उन्होंने तकरीबन 4.5 भी नहीं, 5 लाख तकरीबन फीस कर दी हुई है पेइंग कैडर्स की। एंड आल्सो प्लीज लेट मी नो इफ अ पर्सन सेलेक्टेड एट ओपन मेरिट विल बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर पेइंग कैडर्स फैसिलिटीज। नहीं नहीं नहीं, अगर आप ओपन मेरिट पे हो जाते हैं ना, तो आपको बिल्कुल भी इनएलिजिबल नहीं आप होंगे। आपका ये होगा कि आपकी लेट्स सपोज़ पेइंग कैडेट्स का मकसद क्या है? पेइंग कैडेट्स बनाने का जो है कि आर्मी के जो सन्स या डॉटर्स हैं ना, रिटायर्ड या सर्विंग कैटेगरी के, उनका मेरिट थोड़ा-सा कम रखा जाता है, कोटा होता है। तो अगर समझ लें, आप मुस्तहिक समझ लें आर्मी के हवाले से। तो अगर तो आप वो उनसे थोड़ा-सा मलाई में ऊपर आ जाते हो और आप अगर ओपन मेरिट पे हो जाते हो, तो आपको तो वो कंसेशन सारी मिलेगी। लेकिन वो है कि आपकी जो सीट पे पीसी वाली थी ना, वो आपसे कोई 1 या 2 बंदे और ऊपर आ जाएँगे पीसी वाली में। सिर्फ़ ये इतना फ़र्क होगा। चाहे आपका ओपन मेरिट पे हो, चाहे आपका पीसी पे हो, आपको कंसेशन बिल्कुल मिलेगी। बाकी अगर आपका ओपन मेरिट पे हो जाता है, तो आप किसी और स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, जो कि पीसीस नहीं होते। तो ये आपको बेनिफिट ज़रूर होगा, बाकी इसके कोई वो आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अगर हम पेइंग गेस्ट के तौर पर एडमिशन लें, तो क्या नम्स के लिए एमडीकैट एंड नम्स टेस्ट दोनों देने पड़ते हैं या सिर्फ नम्स टेस्ट देना पड़ता है फॉर एमबीबीएस सिम्स मुल्तान? यार मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आ रही। नम्स के लिए एमडीकैट और नम्स टेस्ट दोनों? यार नम्स टेस्ट सिर्फ देना पड़ता है। नम्स एमडीकैट जो 1 अक्टूबर को हुआ था, या आप अभी पूछ रहे हैं, वो तो हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, क्या अगर डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी से अटेस्ट नहीं हुए लेकिन आईबीसीसी के लिए अप्लाई किया हुआ है? यार ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल वैलिड है, लेकिन इसके लिए मैंने एक अलहदा से डिटेल वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आईबीसीसी से अटेस्ट करवाने की। तो आप वो देखें, आपको सारी आपके क्यूरीज़ वगैरह उधर से रिज़ॉल्व हो जाएँगी। सर अगर अभी हम डॉक्यूमेंट्स को आईबीसीसी से अटेस्ट करवा अप्लाई करें तो होगा क्या? क्योंकि मैंने सुना है कि था कि डॉक्यूमेंट्स तो हमें बाद में, जी बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्स बाद में ही चाहिए, अभी नहीं चाहिए। मैंने जो नई वीडियो बनाई है, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट सिर्फ एडमिशन के वक़्त चाहिए, अभी नहीं, एप्लीकेशन के वक़्त बिल्कुल भी नहीं चाहिए। I want to confirm whether the captain rank will be assigned to both the NUMS cadet and paying cadets or the paying cadets only. Only paying cadets. अस्सलाम वालेकुम सर, आई हैव टू आस्क, मैंने एएमसी में ओपन मैट्रिक के लिए अप्लाई किया है, करना है, और मैंने मिस्टेकनली लॉगिन की जगह साइन अप बटन पे क्लिक किया, कर दिया, और नाउ आई हैव टू ट्राई सो मैनी टाइम्स, तकरीबन पर 4 and 6 के लिए फॉर्म आ रहा है, प्लीज़ गाइड मी। यार ये टेक्निकल इशू है, आप नम्स को ईमेल करें, ये मैं इसका कोई हल नहीं दे सकता आपको। सर पीसी रिटायर सेल्फ फाइनेंस का मेरिट क्या है? यार सेल्फ फाइनेंस पे अगर आपने किया ना, तो
बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा, अगर आपका तकरीबन 75 से ऊपर है, तो फिर आप बिल्कुल सेफ ज़ोन में हैं, ठीक है? शायद 70 वाले भी हो जाएँ। इसका क्योंकि सेल्फ फाइनेंस है, इनके बंदे भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इसके अलावा एक अलहदा से मेरिट लिस्ट भी नहीं लगती। तो इसका मैं कुछ कह नहीं सकता बगैर किसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन से। बाकी अगर आपका 70 टू 75% है तो आप बिल्कुल ईज़ी हो जाए, आपका हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने रीटोटलिंग के लिए अप्लाई किया था। मेरे पास सीएमसी नहीं है 12वीं की। मैंने नेट से मार्कशीट डाउनलोड करके एंटर किया है। क्या वो एक्सेप्टेबल होगी? वो एडिट नहीं, जी, जी, वो एक्सेप्टेबल होगी। बस आपने यही चीज़ नम्स को ईमेल कर देनी है कि मेरी अभी वो आई नहीं है, जो अपडेटेड रीटोटलिंग वाली मार्कशीट है। सर मेरा एग्रीगेट 76% सिंध रूरल से रिटायर्ड कैटेगरी में हो सकता हूँ। जी, 76 पे तो नहीं पॉसिबल। इसमें नब्स में कोई ये कोटा सिस्टम नहीं होता कि सिंध रूरल है ये, बाकी जो आपके प्रोवेंशनल होता है उसमें होगा कि सिंध रूरल और सिंध अर्बन में, लेकिन नब्स में नहीं होता है ऐसा कोई कोटा, वो सिर्फ आर्मी रिटायर्ड और सर्विंग कैटेगरी का होता है। सर मेरा एग्रीगेट 66.78 एमबीबीएस नहीं जी, 66 तो बहुत नीचे चला जाता है, नहीं होगा। अगर एयरफोर्स की बेस पे रिजर्व सीट पे अप्लाई करना हो तो सिर्फ एएमसी में, जी बिल्कुल एएमसी में अप्लाई करना और किसी में नहीं, इसी में आप एएमसी, चाहे एयरफोर्स नेवी आर्मी। सर 81 एग्रीगेट एंड चांस इन पीसी रिटायर बीटीएस कैटेगरी, बहुत थोड़े चांसेस हैं, लेकिन कुछ नहीं कह सकता, अप्लाई करना या ना करना आप पे डिपेंड करते हैं, चांसेस बहुत कम है। आप बाकी मेरी अपडेटेड मेरिट लिस्ट देख लें, आपकी बाकी क्वेरीज उधर से रिजॉल्व हो जाएंगी। व्हाट विल बी द फीस फॉर पेइंग करियर्स? या फीस जो भी आपने देखनी है ना, ये अभी मैं आपको इस तरीके से नहीं बता सकता, क्योंकि इतनी चीज़ें याद रखना मुश्किल हो जाती है। बाकी पीसी, और पीसी की तो यार जितनी फीस होगी ना उधर, आपको तकरीबन 4 से 5 लाख या 6 लाख देनी पड़ती है। आपको किसी मेडिकल कॉलेज की फीस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। If paying careers have also opted for self-finance seat in AMC इन पीसी फॉर्म, दे हैव टू अप्लाई इन नम्स पोर्टल होना। आपने सिर्फ एएमसी में अप्लाई करना है, चाहे आपने सेल्फ फाइनेंस पे किया है या नहीं, ठीक है? बाकी जितने मुझे लगता था कि ज़रूरी कमेंट्स हैं, मैंने वो सारे डिस्कस किए हैं। बाकी इसके अलावा आपका अगर और कोई भी क्वेश्चन हो, आप बिल्कुल वो पूछ सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, और इसके अलावा प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।